नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। फास्फोरस पौधों की ग्रोथ के लिए एक जरूरी तत्व है। जड़ों की बढ़वार के लिए, पौधों की मैच्योरिटी के लिए और बीज बनाने की प्रक्रिया में मदद करता है। अब फास्फोरस हमारे को डीएपी में मिलता है, 46% होता है। उसके बाद एनपीके 12-32-16 से मिलता है। उसके बाद फास्फेटिक फर्टिलाइजर जो मेन जो है वो सोर्स जो है वो सिंगल सुपर फास्फेट ही है। सिंगल सुपर फास्फेट में 3 मेजर तत्व होते हैं। फास्फोरस तो होता ही है 16%, कैल्शियम होता है 19 से 21%, सल्फर होता है 11 से 12% और साथ में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तेल वाली फसलों में उगाने वाले किसान जो है ना, वो सिंगल सुपर फास्फेट को ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि इसके अंदर सल्फर भी होता है, कैल्शियम भी होता है। तो आजकल तो सिंगल सुपर फास्फेट के साथ जिंक भी आने लग गया है, बोरोन भी आने लग गया है। ये 5 तत्व मिलकर आने लगे हैं सिंगल सुपर फास्फेट में। बहुत इंपॉर्टेंट खाद हो गई है आजकल हमारी फसलों के लिए। इतने सारे तत्व मिलने लगे हैं सिंगल सुपर फास्फेट में, और वो भी इतनी कम कीमत में। 3 तो मेजर तत्व हैं और 2 माइक्रो न्यूट्रिएंट है। मेरा हमेशा से ही ये कोशिश ये है कि जो भी सच्चा सौदा हो उसकी तरफ रुझान ज़्यादा रहता है, जिसमें पैसे कम लगे लेकिन फ़ायदा ज़्यादा हो। तो डिटेल में बताऊंगा। आज की मेरी वीडियो है ही सिंगल सुपर फास्फेट के ऊपर भी, क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी मिल रही हैं और क्या रेट है। मेरे हिसाब से तो ये सच्चा सौदा है। आज से कुछ दशक पहले, 50-60 साल पहले, फास्फोरस की जरूरत जो है ना, हम भारतीय किसान सिंगल सुपर फास्फेट से पूरी करते थे। लेकिन जैसे जैसे हरित क्रांति आती गई, फास्फोरस की डिमांड बढ़ती गई, तो इसके अंदर फास्फोरस कम होती थी। तो फास्फेट फर्टिलाइजर मेनली जो है ना, डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी से, मोनोमोनियम फास्फेट से, एनपीके 12-32-16 से पूरी करते गए। सिंगल सुपर फास्फेट का चलन इसलिए कम हो गया, इसके अंदर फास्फोरस सिर्फ 16% होता है। पूरा करने के लिए, जरूरत पूरा करने के लिए 3-3 बैग डालने पड़ते थे। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा पड़ती थी, बैग का खर्चा, सिलाई का खर्चा, लेबर का खर्चा। जबकि ये सिंगल सुपर फास्फेट जो है ना, हमारे अपने भारत में ही ग्राउंड रॉक फास्फेट से ही बनता है, इंडिजीनियस है। फिर जो है ना, डिमांड पूरी करने के लिए डीएपी, एमएपी या फिर एनपीके का प्रयोग होने लगा। लेकिन कुछ सालों से फास्फोरस महंगा होने लग गया है। ये बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, डॉलर खर्च होते हैं, गवर्नमेंट की सब्सिडी बढ़ती गई है, हमारे लिए भी रेट बढ़ता गया है डीएपी का। डीएपी जो है पूरे संसार में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एक साल में 30 मिलियन टन की खपत है। उसके बाद एनपीके की 20 मिलियन टन की खपत है। आपको ये बता दूं कि सिंगल सुपर फास्फेट जो है ना, हमारे भारत देश में ही तैयार होता है, इंडिजीनियस है। तैयार क्या, खदानें हैं इसकी, हमारे भारत में ही खदानें हैं। लेकिन डीएपी और मोनो अमोनियम फास्फेट, ये जिसकी ज़्यादातर खदानें विदेशों में है, लेकिन बाहर जो खदानें हैं उनके अंदर जो फास्फेट की मात्रा है वो ज़्यादा है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने रबी सीजन 2022-23 के लिए 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2023 तक जो है ना, एक सब्सिडी अप्रूव की है 51,875 रुपये की। नाइट्रोजन के ऊपर है ना 98 रुपये 2 पैसे प्रति किलोग्राम, फास्फोरस के ऊपर 66 रुपये 93 पैसे प्रति किलोग्राम, पोटाश के ऊपर 23 रुपये 65 पैसे प्रति किलोग्राम और सल्फर के ऊपर 6 रुपये 12 पैसे प्रति किलोग्राम। जो एसएसपी के अंदर सल्फर और फास्फेट तो है ही है। एक और जो बात कही, यहाँ आप देख रहे हो सिंगल सुपर फास्फेट थ्रू फ्रेट सब्सिडी, मतलब ट्रांसपोर्ट के ऊपर, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज़्यादा होता था, तो सिंगल सुपर फास्फेट की इंडिजीनियस फर्टिलाइज़र है ये, उसकी सपोर्ट के लिए इसके ऊपर फ्रेट सब्सिडी भी दी गई है। अब यहाँ पर सिंगल सुपर फास्फेट बनाने वाली कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा गेम हो गया। पहले अच्छी कंपनियां जो है ना, सिंगल सुपर फास्फेट बनाने में ध्यान कम देती थी। अगर क्वालिटी मेंटेन करती है तो कुछ बचता नहीं था, क्योंकि रेट फिक्स था बेचने का। हल्का प्रोडक्ट बनाए तो उनकी इमेज खराब होती थी। अब फ्रेट सब्सिडी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर किराया भी मिलने लग गया है, तो सिंगल सुपर फास्फेट की मार्केट थोड़ा ऊपर उठने लगी है, अच्छी क्वालिटी मिलने लगी है। काफ़ी कंपनियां अब एसएसपी बना रही हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो सब्सिडी है ना, वो देखो 316 रुपये सब्सिडी पर मीट्रिक टन, 201 से 300 किलोमीटर तक, और मैक्सिमम जो है 500 रुपये पर मीट्रिक टन, 401 से 500 किलोमीटर। मतलब कि 316 रुपये से लेकर 500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की सब्सिडी है। ये डिपेंड करता है कि कितना दूर उसको लेकर जाना है। मेरा तो शुरू से ही मानना है कि जो एसएसपी है ना, जो ये कि अच्छा और फ़ायदे का सौदा है। इसके अंदर 3 मेजर तत्व होते हैं। जो फास्फोरस जो है 16% हो गया, सल्फर 11% हो गया, 19% जो है कैल्शियम हो गया। तो इसका रेट जो है ना, आजकल 550 रुपये प्रति बैग है। गवर्नमेंट का सब्सिडी देने के बाद फिक्स रेट है। सल्फर की बात करूँ तो 11 से 12% जो सल्फर जो है
50 किलो का एक बैग प्रति एकड़ में डाला तो समझो कि 90% वाला सल्फर जो है ना 5 किलो डाल दिया आपने 400 रुपये का, तो ये सल्फर ही हो गया। और कैल्शियम जो है ना जो 21% है। आजकल मार्केट से कैल्शियम आप कहाँ से ले सकते हो? कैलबोर से ले सकते हो, इसके अंदर 11% होता है। कैल्शियम नाइट्रेट से ले सकते हो, 18.5% होता है। अब कैल्शियम नाइट्रेट जो है 25 किलो का बैग 1000 रुपये से ज़्यादा का मिलता है। तो सिंगल सुपर फास्फेट कैल्शियम का एक सस्ता सोर्स है, बिल्कुल फ्री जैसा है। आपको कुछ और भी नेचुरल सोर्सेज बताऊंगा, वो तो बिल्कुल फ्री जैसे ही होंगे। सस्ते हैं, बहुत सस्ते हैं और इजीली अवेलेबल है, बताता हूँ आगे जाके। तो फास्फोरस की बात कर रहा हूँ तो एसएसपी के अंदर 16% फास्फोरस होता है। 300-400 रुपये का तो ये फास्फोरस ही हो गया। और अगर डीएपी मान लो 1350 रुपये के हिसाब से लगाए, कैलकुलेट करें। यहाँ पर आपको स्लाइड दिखाता हूँ कि जो P2O5 है, जो फास्फेट है, जो पानी में घुलनशीलता के बारे में बताया गया है। जो सुपर फास्फेट है तो उसका तो 85% घुलनशील है पानी में। मोनोअमोनियम फास्फेट जो है 82% है। डाईअमोनियम फास्फेट 90% है। तो लेकिन ये रॉक फास्फेट है, ये इसके अंदर होता तो 34% है, लेकिन घुलनशील जो है ना 0% है। रॉक फास्फेट जो है इंडिजीनियस है, भारत में है इसकी खदानें, लेकिन इसके ऊपर भी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं कि इसको घुलनशील कैसे बनाया जाए। पौधे जमीन से जड़ों के द्वारा ही न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं। मेनली जो है ना NPK, और ये मेजर होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जिंक और बोरॉन भी अगर साथ में मिल रहे हैं। तो मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि नया जो SSP है बाहर है, उसके अंदर फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी है, सल्फर भी है, साथ में एक जिंक और ऐड हो गया और बोरॉन और ऐड हो गया। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मेरे को लगता है, सच्चा सौदा लगता है। जिंक की परसेंटेज जो है ना 0.5% है। तो जिंक आपको पता ही है, हरियाली, बढ़वार, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होता है। शुरू में पौधों की बढ़वार में, हरियाली में, कल्ले फूटने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और साथ के साथ अब एसएसपी में बोरोन भी मिलने लग गया है। बोरोन की मात्रा जो है ना 0.2% है। तो 50 किलो हम अगर एसएसपी डालते हैं तो 0.2% बोरोन जो है ना 14.5% वाले बोरोन 700 ग्राम के बराबर हो जाता है। अब बोरोन का काम शुरू में पौधों की सेल डेवलपमेंट में हेल्प करने का होता है, जिससे जड़ और पौधे दोनों की बढ़वार ज़्यादा होती है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी मिलती है। अब एसएसपी में 5 तत्व हो गए, ठीक है जी। फास्फोरस तो हो गया 16%, कैल्शियम हो गया 19 से 21%, सल्फर हो गया 11 से 12%, बोरोन हो गया 0.2% और जिंक हो गया 0.5%। कीमत कितनी हो गई बोरोनेटेड और जिंकेटेड एसएसपी की? 750 रुपये प्रति 50 किलो। एक बैग जो है 750 रुपये का मिल रहा है। सिंपल जो एसएसपी है बैग जो है वो, जिसके अंदर 3 तत्व है, कैल्शियम है, फास्फेट है और सल्फर है, वो 550 रुपये का है। जिंकेटेड भी अलग से मिल जाता है और बोरोनेटेड भी अलग से मिल जाता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, कैल्शियम, सल्फर और बोरोन कहाँ से हमें और मिल सकता है। एक प्रोडक्ट है कैलबोर। कैल्शियम जो है जी 11% है, ठीक है जी। सल्फर जो है 12% है और बोरोन जो है 0.4 से 0.5% है। इसके अंदर साथ में मैग्नीशियम और पोटाशियम जो है ना 1 से 2% ये भी है। अब इस प्रोडक्ट की मान लो 10 किलो की कीमत जो है 600 से 700 रुपये के बीच में है। और दूसरा एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ कैल्शियम नाइट्रेट का, जिसके अंदर नाइट्रोजन तो होता है 15.5% और कैल्शियम होता है 18.5%। तो इसकी जो कीमत जो है 25 किलो की कीमत 1000 रुपये से ज़्यादा है आजकल। एसएसपी हमारे को बोरोनेटेड और जिंकेटेड जो है ना 750 रुपये में 50 किलो मिल जाता है। जैसा कि मैंने बीच में कहा था कि मैं आपको सस्ता सोर्स बताऊंगा कैल्शियम का। अंडे के जो छिलके होते हैं ना, जो ये बहुत अच्छा सोर्स है। समुद्री घास जो है, सीवीड बोलते हैं जिसको, लकड़ी की राख है, हड्डियों का चूरा है, फिश मील है, तो चूना है, जो जो आम चूना जो कली करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अच्छा, जो चाक होते हैं वही चूना ही होता है समझो। जिप्सम जो है ये एक सस्ता सोर्स है कैल्शियम का। अब सल्फर जो है, सल्फर हमारे को कहाँ से मिलता है? मेनली हमारे को खादों से मिलता है और ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलता है। जो देसी खाद होती है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उनमें जो सल्फर होता है ना, जो वो स्लो रिलीज होता है, क्योंकि उसको पहले मिनरलाइज करके सल्फेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ये स्लो मिलता है। आपको मेरा ये प्रयास, मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग अपने खेतों में ज़्यादा करो, फ़ायदा उठाओ। सच्चा सौदा है।